मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन जल्द आएगी। सरकार दोनों कंपनियों की शर्त मानने को तैयार है। मॉडर्ना फाइजर को ब्रिज ट्रायल से छूट मिलेगी। बड़े देशों और WHO से मंजूरी मिल गई है, तो इसलिए यह छूट मिलेगी, केंद्र ने कहा है। हर्जाने और जवाबदेही पर भी जल्द हो सकता है फैसला। जापान, फ्रांस, ब्राजील, लीबिया, अमेरिका, सर्बिया, ब्रिटेन, रूस वगैरह ने इस तरीके की मंजूरी दी है। आइए अब आपको जल्दी से ये सिनेरियो समझा देता हूं, कहां कितना टीकाकरण हुआ है, उस हिसाब से हम कहां खड़े हुए हैं। आपको उससे एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा, कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव मिल जाएगा, पहली डोज और दूसरी डोज के संदर्भ में, क्योंकि डबल डोजेज ज्यादातर जगहों पर दी गई हैं। जरा देख लीजिए कहां कहां कितना टीकाकरण हुआ। इसको जल्दी चलाइएगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। टीकाकरण जनसंख्या के आधार पर इजराइल पहली डोज 63%, दोनों डोज 59%, सब इसकी तारीफ कर रहे हैं। अमेरिका पहली डोज 50, दोनों डोज 40%, यूके पहली डोज 58, दोनों डोज 37%, जर्मनी पहली डोज 43%, दोनों डोज 17%, फ्रांस पहली डोज 38, दोनों डोज 16%, भारत पहली डोज 12, दोनों डोज 3%। ये देखिए यहां आपको फर्क दिखाई दे जाएगा कि हम कहां खड़े हुए हैं। हमको और तेजी से इसको बढ़ाना पड़ेगा। 1 करोड़ लोगों को अगर वाकई जल्दी से जल्दी लगना शुरू होता है तो फिर हम राहत महसूस कर सकते हैं। वैक्सीनेशन के लिए लुभावने ऑफर दिए जा रहे हैं। हांगकांग वैक्सीनेशन पर 10 करोड़ का घर जीतने का मौका दिया जा रहा है, लकी ड्रॉ के जरिए घर जीतने का ऑफर, और यहां तमाम जगहों पर मुफ्त वैक्सीनेट किया जा रहा है। अमेरिका कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाने पर टैक्स में छूट देने की बात हो रही है। फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया में बोनस की घोषणा हो रही है, और यहां मैरीलैंड में $100 के गिफ्ट का ऑफर हो रहा है। वॉशिंगटन डीसी में 21 से बड़ी उम्र के लोगों के लिए छूट। न्यूयॉर्क, ओहियो में लकी ड्रॉ का ऑफर हो रहा है। ये कुल मिलाकर बताने का ये कि किस तरीके से प्रोत्साहन हो रहा है। भारत में महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन पर 5 लाख के बीमा का ऑफर दिया गया है। गुजरात में राजकोट में सोने की नोज पेन, हैंड ब्लेंडर वगैरह। चेन्नई में बिरयानी का पैकेट और मोबाइल टॉपअप का गिफ्ट। चुनाव के समय भी ऐसी कुछ बात होती है वहां। खैर, दिल्ली कुछ रेस्तरां का टीका लगाने वालों को सोशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। लेकिन ओवरऑल इसको लेकर बाकी जगहों पर आप देख रहे हैं कि एक मुफ्त प्लस अवेलेबिलिटी के बाद लोगों को प्रोत्साहन। यहां तो कई बार ऐसा हो रहा है कि अगर आप प्रोत्साहित कर दें, लोग पहुंच जाएं, तो उनको लगाइएगा क्या? प्रोफेसर पुष्पेश पंत, सिनेरियो बदलेगा जल्दी? मुझे इसकी कोई उम्मीद नजर नहीं आती। जब भी कोई कड़ा सवाल वर्तमान के बारे में पूछा जाता है तो हमारी केंद्र सरकार भविष्य का इशारा कर देती है। तब तक ये हो जाएगा, तब तक ये हो जाएगा। वो गोल पोस्ट हमेशा सरकता रहता है। पर एक छोटी बात पहले छूट गई थी, यदि ये नीतिगत मामला भी है तो यदि नीतियों को ऐसे लागू किया जा रहा है जो नागरिक के जीवन के बुनियादी अधिकार का हनन कर रहे हैं, तो न्यायपालिका को निश्चित रूप से उस पर दिशा निर्देश देने का अधिकार है। चलिए, अगर ऐसा है तो घनेंद्र जी, एक बात आपसे भी जानना चाहता हूं मैं। किसी ने यह भी कहा कि देखिए, इनके पास जब डोजेज बचे हुए थे तब भी इन्होंने कई टीका केंद्र बंद कर दिए, सिर्फ एक मैसेज अपनी तरफ से देने के लिए। अरे आपके पास जब तक लास्ट डोज है तब उसको आप एडमिनिस्टर कर देते, फिर आप कहते अब कुछ नहीं बचा, हम बंद कर रहे हैं। देखिए दिनेश जी, दिल्ली सरकार पहली ऐसी सरकार है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे देश के अंदर हमने 42 लाख दिल्ली वालों को पहली डोज दे दी है और 12 लाख लोगों को डबल डोज मिल चुकी है। और दिल्ली सरकार पहली ऐसी सरकार थी देश में जिसने 24 घंटे अपने अस्पतालों में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करवाई थी। हमने कहा 24 घंटे वैक्सीनेशन ड्राइव करेंगे, और हमने कहा था केंद्र सरकार को कि आप हमें वैक्सीनेशन दे दो। हमें 80 लाख वैक्सीनेशन डेली चाहिए, 1.5 लाख वैक्सीनेशन डेली कर रहे हैं, आप हमें 80 लाख वैक्सीनेशन हर महीने दे दो, हम 2 महीने में पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर देंगे। लेकिन केंद्र की सरकार दलाली में लगी रही। केंद्र की सरकार दोनों कंपनियों की दलाल बन के काम करती रही। प्राइवेट नहीं, इस तरह के आरोप आपको नहीं लगाने चाहिए, ना इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। घनेंद्र जी, मैं इस पे आपत्ति जताता हूँ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।